जब मैंने उस कमरे में कदम रखा तो लगा जैसे दीवारें सांस ले रही हूं। कमरा शांत था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सी सच्चाई छुपी थी। और वो सच्चाई इतनी भयावह थी कि उसे सुनने के बाद कई रातें मैं सो नहीं पाया। मेरा नाम गोपीचंद है। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूं। बहराइच जिले के एक छोटे से गांव नरपतपुरवा में पहुंचा था। वो जगह जहां एक ऐसा अपराध हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक आदमी जिसने अपनी पत्नी की हत्या की, उसे बिस्तर के नीचे दफना दिया और फिर 12 दिन तक उसी बिस्तर पर सोता रहा। हां, आपने सही सुना, 12 दिन तक उसी बिस्तर पर। उस आदमी का नाम था हरि किशन, एक साधारण मजदूर, शराब का शौकीन और शक से भरा हुआ इंसान। पत्नी फूला देवी, उम्र 45 साल। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वो झगड़े एक दिन मौत में बदल जाएंगे। गांव वालों ने बताया, 10 अक्टूबर की रात फूला देवी अचानक गायब हो गई। हरि किशन ने कहा, वो मायके चली गई है। गांव वालों ने भी मान लिया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसी रात वो औरत अपने ही घर में अपनी ही मौत पा चुकी थी। 12 दिन बीत गए, कमरे से बदबू आने लगी। हरि किशन हर रात उसी कमरे में सोता रहा। कभी कभी आधी रात को उठकर मिट्टी में पानी डाल देता ताकि बदबू कम हो जाए, लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। फूला देवी के भाई रामधीरज को शक हुआ। वो और उसकी बहू हरि किशन के घर पहुंचे। बिस्तर के नीचे नजर गई तो मिट्टी का रंग ताजा था और उस पर हल्की दरारें थीं। बहू ने कहा, यह जमीन तो नई खुदी लगती है। रामधीरज तुरंत पुलिस को बुलाता है और जब पुलिस ने खुदाई शुरू की, पहले टूटी हुई चूड़ियां मिली, फिर एक चांदी की पायल और फिर एक शव। वो शव फूला देवी का था। बिस्तर के नीचे दफन, पूरी तरह सड़ चुका, और शरीर पर थे चोटों के निशान, स्पष्ट सबूत कि उसे मारा गया था। जांच में पता चला, हरि किशन को शक था कि उसकी पत्नी के किसी और से संबंध है। उसी शक ने उसे पागल बना दिया था। शराब पीने के बाद उसने झगड़ा किया और फिर गुस्से में उसकी जान ले ली। रातों रात गड्ढा खोदा और शव को बिस्तर के नीचे दफना दिया, और अगले 12 दिन वो उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर चैन से सोता रहा। सोचिए, हर रात जब वो करवट बदलता होगा तो क्या उसे अपनी बीवी की आवाज सुनाई नहीं देती होगी? क्या उसकी नींद उस मिट्टी की सिसकियों से नहीं टूटती होगी? या फिर क्या उसके अंदर का इंसान पहले ही मर चुका था? पुलिस ने आखिर उसे बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चल रहा है, लेकिन इस केस ने सबको झकझोर दिया। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस घर के पास से गुजरते वक्त एक ठंडी हवा चलती है और मिट्टी की गंध अब भी वैसी ही है जैसी तब थी। जब मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो टूटी दीवारें, वो बिखरे चूड़े, वो सन्नाटा, सब जैसे मुझसे कुछ कहना चाहते थे। और तभी मुझे एहसास हुआ, कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो बस जिंदा रहती हैं, दीवारों, मिट्टी और सन्नाटे के बीच। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, एक सच्चा अपराध है जो इंसानियत के सबसे अंधेरे कोने को दिखाता है। हरि किशन को सजा मिलेगी या नहीं, ये तो कानून तय करेगा, लेकिन उस कमरे के दीवारें शायद हमेशा उसकी सजा सुनती रहेंगी। अगर आपको इस कहानी ने अंदर तक हिला दिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे और सच्चे क्राइम थ्रिलर सुनने के लिए। मैं हूं गोपीचंद। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।